नमस्कार दोस्तों, मैं बारेट चंद्रशेखर हाजिर हूँ मैथ का नया सवाल लेकर। तो आज का जो सवाल है वो आयु से संबंधित है और आयु संबंधी हमारी एक श्रृंखला चल रही है, तो उसी में ये सवाल है। तो आइए बढ़ते हैं सवाल की तरफ। तो सवाल है कि एक पिता और उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद क्रम से 5:3 में होगी, जबकि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रम से 3:1 था। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्रम से कितना होगा? तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम शुरुआत जो करते हैं वो करते हैं कि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात जो है वो 3:1 था, यानी कि वर्तमान की बात कर रहे हैं, वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं। ठीक है, 10 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं। तो 10 वर्ष पूर्व से शुरुआत करते हैं कि 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु और पुत्र की आयु, दोनों की आयु को देखते हैं। पुत्र की आयु, अब चूंकि सवाल में दिया हुआ है कि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रम से 3:1 था, यानी ये किसी 3 के गुणा में, यानी कोई ऐसी संख्या से इन्हें काटा गया है जिससे कि ये 3 आ जाए और ये 1 आ जाए। जैसे कि हो सकता है ये 15 हो और ये 5 हो, तो 5 से काटने पर ये 3 आ गया, 5 से काटने पर ये 1 आ गया। तो हमें पता नहीं किस संख्या से इसे काटा गया है, तो हम उसे x मान लेते हैं। तो यहाँ पे पिता की आयु कितनी हुई? 3x, और ये केवल x हो गया, यानी x को x से काट देंगे तो ये 3:1 ही बच जाएगा। ये 10 वर्ष पूर्व की कंडीशन है। अब हम वर्तमान में आ जाते हैं। वर्तमान में जो पिता होगा वो कितने साल का होगा? 10 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, तो वर्तमान में आने के लिए 10 वर्ष लगेगा। तो 3x प्लस में 10 हो गया। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु ये थी, वर्तमान में क्या होगी? 10 वर्ष ज़्यादा होगी। और पुत्र की जो आयु थी वो थी वर्तमान में होगी x प्लस में 10। अब सवाल जो बोल रहे हैं कि पिता और उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद, यानी आज से 10 वर्ष बाद, वर्तमान में आए तो यहां हो गया, वर्तमान के बाद 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद पिता जो होगा, पिता जो वर्तमान आयु होगी उससे 10 साल और बढ़ जाएगा, यानी कि 3x प्लस में 10 और प्लस में 10 बराबर, इसको क्या लिख सकता मैं? 3x प्लस में 10 और 10 20 हो गया। ठीक है, 10 प्लस 10 बराबर 20। पुत्र क्या होगा? वो भी 10 साल बढ़ जाएगा उसकी आयु, यानी वर्तमान में जो आयु है, जैसे वर्तमान में मान लो 10 साल है आयु, तो 10 वर्ष पे क्या होगी? 10 में 10 जोड़ देंगे 20 हो जाएगी, तो 20 साल का हो जाएगा। तो पुत्र की आयु अभी वर्तमान में है x प्लस में 10, अब इसमें 10 साल और जोड़ देते हैं, तो ये कितना हो गया? x प्लस में 20। अब हमारे पास 10 वर्ष पूर्व की आयु ये, वर्तमान आयु ये, और 10 वर्ष बाद की आयु, ये सब हमने निकाल लिए। अब जो सवाल बता रहे हैं कि पिता और पुत्र की जो आयु है 10 वर्ष बाद क्रम से 5 और 3 के अनुपात में होगी। ठीक है, और हमारे हिसाब से क्या होगी? वो 3x प्लस 20 और x प्लस 20 के अनुपात में होगी। तो अब हम इनको बराबर कर देते हैं कि 3x प्लस में 20 और x प्लस 20, ये जो इनका जो अनुपात है 3x प्लस 20 और x प्लस 20 जो अनुपात है वो बराबर है 5:3 के। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये जो है इससे गुणा हो जाएगा और ये जो है इससे गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो अब 3x प्लस में 20, ये गुणा किससे है? 3 से, और x प्लस 20 ये किससे गुणा है? ये 5 से गुणा है। ठीक है, 3 से गुणा करते थे, 3 तिया 9x प्लस में 20 तिया 60 बराबर है 5x प्लस में 20 पंजो 100। ठीक है, अब 9x
इधर करेंगे, ये 5x को एक साइड लाएंगे, यानी x वाली संख्याओं को एक तरफ लाएंगे और x के बिना जो संख्या सामान्य संख्या है उनको एक तरफ ले जाएंगे। तो 9x माइनस का 5x बराबर 100। ये जो 60 है उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये 60 हो गया, ठीक है। और ये 100 बराबर के इसी तरफ था, इसलिए 100 का 100 लिखा है। 60 दूसरी तरफ था, यहाँ प्लस में था तो यहाँ माइनस में चला गया। अब 9x में से 5x को घटाते हैं तो 4x आता है। 100 में से 60 को घटाएंगे तो 40 आएगा। x बराबर क्या होगा, 40 बटे में 4। तो 4 को भाग देंगे 40 में तो 10 बार जाएगा तो ये 10 आ जाएगा। यानी x का मान क्या हो गया, यहाँ पे x बराबर हो गया 10। अब सवाल जो है हमसे कह रहे हैं कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः कितना होगा, और पिता और पुत्र की जो आयु है वो कितनी है। वर्तमान आयु है 3x प्लस 10 और x प्लस 10, ठीक है। अब हम इनकी वर्तमान आयु को निकालते हैं। जैसे कि ये जो 3x प्लस 10 है तो x का मान पता चल गया हमें 10 है, तो यहाँ पे रखते 3 गुणा 10, x का मान 10 प्लस में 10 बराबर कितना हुआ, 10 × 30 और प्लस 10 बराबर 40, ठीक है। यहाँ पे भी x का मान रखते तो x का मान हो गया 10 और प्लस में 10 लिखा हुआ है तो 10 और 10 हो गया 20। यानी इनकी आयु जो है वो 40 और 20 है। तो अनुपात क्या हो गया, इनका अनुपात जो होगा वो होगा 40 अनुपात में 20, ठीक है। 40 अनुपात 20, तो 20 से काट देते 20 एकम 20 और 20 दूनी 40, यानी 2 अनुपात 1। ये जो अनुपात है वो आपका आंसर होगा। तो आंसर होगा 2 अनुपात 1। ये पिता पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात है और वही हमसे सवाल में पूछा गया था। तो दोस्तों आज हमने आयु का बहुत अच्छा सवाल किया है। आयु से संबंधित जो सवाल हैं वो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ आया होगा, काफ़ी ठीक से अच्छा सवाल है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में किसी नए सवाल के साथ। बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद, नमस्कार।